आईपीएल में ना कभी कभी ऐसे मैच हो जाते हैं जो सिर्फ एक खेल नहीं रहते बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ मुकाबले की जिसमें रनों का ऐसा तूफान आया था जिसे भूलना नामुमकिन है। इस पूरी कहानी का जो हीरो है ना, वो है ये नंबर 254। टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक स्कोर नहीं, ये तो एक पहाड़ जैसा है। और यही वो पहाड़ था जो पंजाब किंग्स ने उस दिन खड़ा किया था। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा बड़ा स्कोर नहीं था। ये उस सीजन का सबसे बड़ा टीम टोटल था। मतलब कोई भी दूसरी टीम, कोई भी बड़े से बड़ा बल्लेबाज इसके आसपास भी नहीं फटक पाया था। ये अपने आप में एक साफ इशारा था कि भाई कुछ बहुत ही जबरदस्त हुआ है। देखिए, इस मैच में ना दो बिल्कुल अलग अलग किस्मतों की टीमें टकरा रही थीं। एक तरफ थी पंजाब किंग्स जो जीत के रथ पर सवार थीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और दूसरी तरफ थी लखनऊ जो लगातार 2 मैच हारकर अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान में उतरी थी। तो दांव पे बहुत कुछ लगा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 254 रनों का ये पहाड़ बना कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है पंजाब की बैटिंग से और दो बल्लेबाजों की एक ऐसी पार्टनरशिप से जिसने लखनऊ के गेंदबाजों के सही में होश उड़ा दिए। मजे की बात यह है कि पंजाब की शुरुआत बहुत ही खराब हुई थी। पहले ही ओवर में उनका एक ओपनर वापस पवेलियन में। सबको लगा कि शायद आज लखनऊ का दिन है, लेकिन तभी क्रीज पर एंट्री होती है कूपर कॉनली की। और फिर उन्होंने प्रियांश आर्या के साथ मिलकर जो किया ना, उसने मैच का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया। और एक और मजेदार बात, कॉनली ने आते ही कोई चौके छक्के नहीं बरसाए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बहुत धीमी शुरुआत की। पहली 22 गेंदों पर बनाए सिर्फ 19 रन। मतलब उन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि यही बल्लेबाज आगे चलकर ऐसी तबाही मचाने वाला है। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस पार्टनरशिप की पूरी कहानी कहती है। पहले ओवर में विकेट गिरा, पावर प्ले में आर्या ने मोर्चा संभाला, तेजी से रन बनाए, जबकि कॉनली बस क्रीज पर जम रहे थे। और जैसे ही मिडिल ओवर शुरू हुए, दोनों ने ऐसा गियर बदला, ऐसा हमला बोला कि देखते ही देखते 13.5 ओवर्स में 182 रन जोड़ दिए। और उस हमले का नतीजा था ये नंबर 182। टी20 में तो ये पूरी टीम का एक सम्मानजनक स्कोर होता है, लेकिन यहां ये सिर्फ दो बल्लेबाजों के बीच की साझेदारी थी। और ये पंजाब किंग्स के इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी पार्टनरशिप भी थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 80 गेंदें, 182 रन, मतलब हर ओवर में लगभग 14 रन बन रहे थे। सोचिए, टी20 में जहां 8 या 9 का रन रेट भी बहुत अच्छा माना जाता है, वहां लगभग 14 का रन रेट तो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस करने के लिए काफी है। और इस पूरी तबाही का जो पीक पॉइंट था ना, वो था एडन मार्करम का वो ओवर जिसमें पूरे 32 रन बने। मतलब सिर्फ 6 गेंदों में मैच का पूरा मोमेंटम पंजाब की तरफ घूम गया और लखनऊ के गेंदबाजों के कंधे वहीं झुक गए। तो मैदान पर इन दोनों के बीच चल क्या रहा था? कॉनली का ये बयान सब कुछ साफ कर देता है। वो कहते हैं कि आर्या उनसे ज्यादा बात नहीं करते, बस अपना काम करते हैं। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जो बातों से नहीं बल्कि बल्ले से चल रही थी। कमाल की केमिस्ट्री थी। हाँ, थोड़ी बदकिस्मती रही कि दोनों में से कोई भी अपना शतक पूरा नहीं कर पाया। आर्या 93 पर आउट हुए और कॉनली 87 पर। लेकिन सच कहूं तो शतक से कहीं ज्यादा जरूरी काम वो कर चुके थे। अपनी टीम को एक ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया था जहां से हारना लगभग नामुमकिन था। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। लखनऊ के सामने 255 रनों का विशाल लक्ष्य था। क्या कोई टीम इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर सकती थी? ये चुनौती लगभग नामुमकिन सी लग रही थी। लखनऊ की पूरी कहानी इन 4 स्टेप्स में सिमटी हुई है। उन्होंने शुरुआत अच्छी की, पावर प्ले में 61 रन बना लिए। बीच के बल्लेबाजों ने भी छोटी मोटी पारियां खेलीं, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब जरूरी रन रेट आसमान छूने लगा। और आखिर में इसी दबाव में एक के बाद एक विकेट गिरते गए और टीम लक्ष्य से बहुत पीछे रह गई। ये चार्ट लखनऊ की हार की सबसे बड़ी वजह बताता है। देखिए, कई बल्लेबाजों को स्टार्ट तो मिला, लेकिन कोई भी अपनी पारी को एक बड़ी मैच जिताने वाली पारी में नहीं बदल पाया। 255 चेस करने के लिए एक हीरो की जरूरत होती है, और उस दिन लखनऊ के पास वो हीरो नहीं था। और प्रेशर का मीटर तो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। एक पॉइंट पर तो जरूरी रन रेट 16 रन प्रति ओवर के भी पार चला गया। इसका सीधा सा मतलब था कि बल्लेबाजों के लगभग हर दूसरी गेंद पर बाउंड्री मारनी थी, जो कि लगभग नामुमकिन है। अब देखिए, जब भी कोई ऐसा कमाल का प्रदर्शन होता है तो रिकॉर्ड्स की झड़ी लग जाती है। तो चलिए अब जरा नजर डालते हैं कि इस मैच ने इतिहास की किताबों में अपना नाम कैसे कैसे दर्ज कराया।
पंजाब के लिए तो ये मैच रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। टीम का दूसरा सबसे बड़ा टोटल, इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी और एक ही पारी में 21 छक्के। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। और हाँ, मैच के हीरो प्रियांश आर्या, उन्होंने भी कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अपनी इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने टी20 में 1500 रन भी पूरे किए और एक बार फिर ये साबित कर दिया कि 20 से कम गेंदों में 50 बनाने में उनका कोई जवाब नहीं। और इस एक मैच का असर देखिए पॉइंट्स टेबल पर। जबरदस्त जीत के साथ पंजाब सीधा टॉप पर पहुंच गई, जबकि लखनऊ की टीम प्लेऑफ की दौड़ में और भी पिछड़कर 8वें नंबर पर आ गई। मतलब एक जीत और दोनों टीमों की किस्मत ही पलट गई। लेकिन क्या ये मैच सिर्फ एक तरफा था, या फिर ये इन दो टीमों के बीच एक बड़ी राइवलरी की नई कड़ी थी? चलिए जरा इनके पुराने मुकाबलों पर एक नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस धमाकेदार जीत के बावजूद इन दोनों टीमों के बीच जीत हार का रिकॉर्ड अब 3-3 से एकदम बराबर हो गया है। इससे साफ पता चलता है कि इनकी टक्कर हमेशा से ही कांटे की रही है। और इनकी राइवलरी में हमेशा से ही ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। एक तरफ लखनऊ ने 257 रन बनाए हैं, तो दूसरी तरफ पंजाब सिर्फ 133 पर भी ऑल आउट हुई है। मतलब जब भी ये टीमें भिड़ती हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब भी ये टीमें भिड़ती हैं बड़े स्कोर बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं, और अब जब स्कोर लाइन भी 3-3 से बराबर है, तो क्या हम आईपीएल की अगली सबसे बड़ी राइवलरी को उभरते हुए देख रहे हैं? इस पर सोचेगा जरूर।